हेलो एंड वेलकम टू ब्रेनी बडीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज की सीरीज जिससे जो कि चार पार्ट्स में आएगी, जिसमें 25-25 क्वेश्चन के चार पार्ट आएंगे ताकि 100 क्वेश्चन हो जाए। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीडीएसई एग्जाम्स में आने वाले हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, जो कि 2023 में 16 अप्रैल को होगा, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल बिना किसी देरी के, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ओलंपिक गेम्स। A. It is held every 4 years. B. Their creation was inspired by the ancient Olympic Games. C. Only developed countries can participate in Olympic Games. D. International Olympic Committee is founded in 1984. तो आपको इसमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इन चारों में से कौन सी सही है। आपके ऑप्शन है 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 2 and 4 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। और जो कि इसका सही आंसर है, मैं यहाँ से हाईलाइटर ले लेता हूँ। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, और अगर आपने चुना है तो आप एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स आर ऑनररी ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। आपके ऑप्शन हैं ए एम एस धोनी, बी अभिनव बिंद्रा, सी दीपक राव। इसमें भी सेम, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। मतलब कि इसमें से कौन से सेम ही है कि किस कौन कौन से सही हैं इसमें से। तो आपके ऑप्शन है 2 and 3, ऑप्शन बी है 1 and 2, ऑप्शन सी है 1 and 3 एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है 1 and 2। रिस्पेक्टेड महेंद्र सिंह धोनी सर एंड रिस्पेक्टेड अभिनव बिंद्रा सर दोनों ही आर्मी में ऑफिसर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड। पहला स्पोर्ट्समैन जिसे पद्मा विभूषण से नवाजा गया है। तो आपके ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, सेकंड है साइना नेहवाल, थर्ड है विश्वनाथन आनंद एंड डी है महेश भूपति। तो आपको इसका सही आंसर एज यूजुअल कमेंट में बताना है। और अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप एकदम सही हैं, विश्वनाथन आनंद। ये चेस प्लेयर, हमारे इंडियन चेस प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्व शिक्षा अभियान और एसएसए। आपकी जो भी स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 है द स्कीम ऑफ एसएसए सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2001। बी है इट इज to provide useful and relevant elementary education for children in the 16 to 14 age group। मतलब 6 से 14 एज ग्रुप के बीच में एलिमेंट्री एजुकेशन देने के बारे में है। एंड ऑप्शन सी है इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब इसका सारा जो पैसा आएगा वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। और आपको इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो बिना किसी देरी के आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। जबकि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं। इसका सारा पैसा 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा पैसा नहीं आता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स वॉज केडी जादव। आपका स्टेटमेंट बी है कुंजरानी देवी इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। आपके ऑप्शंस है ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 nor 2। अब इसका आपको सही आंसर बताना है, और जो कि है ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 2020 क्रिकेट। मतलब 2020 क्रिकेट के बारे में आपको ये स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन कौन से सही हैं। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। आपका स्टेटमेंट बी है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एंड द थर्ड है फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप इज प्लेड इन 2007।
आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो एज यूजुअल आपके ऑप्शन है ओनली वन, 1 and 3, 2 and 3, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो स्टेटमेंट इसमें से गलत है वो है ये, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इस वजह से आपका जो आंसर है, आपका आंसर है दिस, 2 and 3, ऑप्शन सी। Seventh question, Lionel Messi, who has been chosen for the Golden Boot trophy for third time, is from which country? मतलब लियोनेल मेसी किस कंट्री से हैं? तो आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी अर्जेंटीना। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट में बताइए, और सही ऑप्शन है अर्जेंटीना। एट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। कोलंबो कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल, एंड बी है सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद बोट रेस। अब इनमें से आपको बताना है कि सिर्फ एक सही है, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर है ओनली वन, सिर्फ फर्स्ट वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स कंट्रीज के कौन कौन से मेंबर्स हैं? इसका सबसे ज़्यादा जो कि बताया जाता है कि इसमें BRICS ये कंट्रीज के नाम हैं। तो आपको बस, और यहाँ पे देखेंगे तो सभी जो कंट्रीज के ऑप्शन है उनके फर्स्ट लेटर सेम है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बट आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका सही आंसर है ये। ब्रिक्स के मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। Next question, question number 10. The City Next, an initiative technology for sustainable growth of the cities in India, has been launched by City Next किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फेसबुक, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू। आप इसका सही आंसर अपने कमेंट में बता दीजिए जल्दी से। और आपका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द राजीव गांधी खेल रत्न, RGKR शॉर्ट फॉर्म में से बोला जाता है, इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। आपके सेकंड स्टेटमेंट है, इट कैरीज अ मेडल, अ स्क्रोल ऑफ ऑनर एंड अ सब्सटैंशियल कैश कंपोनेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आपके ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर टू, मतलब इन दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है बोथ 1 and 2 दोनों ही सही हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अ वुमन हैज वन फर्स्ट टाइम फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द सेकेंड टर्म? मतलब दूसरे सदी के लिए किसने जीता है? कौन सी वो लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसमें वुमेन ने जीता है इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो आपके ऑप्शन है ब्राजील, वेनेजुएला, उरुग्वे और अर्जेंटीना। और आपका सही ऑप्शन है अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑपरेशन पोलो was associated with the annexation of which one among the following princely states into Indian Union? इसमें से किस स्टेट को हमारे एनेक्स करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? तो आपके ऑप्शन है कश्मीर, जूनागढ़, ट्रावैनकोर और हैदराबाद। तो आपका सही ऑप्शन है हैदराबाद। जो हैदराबाद के जितना हमें पता है, जो हैदराबाद के उस टाइम पे जो किंग हुआ करते थे, नवाब जो थे, वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, बट हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये ऑपरेशन पोलो चला के उन्हें इंडिया के साथ मिलने पर मजबूर कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अफ्रीकन कंट्री सुडान हैज बीन ब्रोकन इनटू टू रिसेंटली with formation of a new country named South Sudan. Economy of the South Sudan will depend on its, आपको बताना है इकोनॉमी किस पे डिपेंड करेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फिशरी प्रोडक्ट्स।
तो आपका सही आंसर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। उनकी मेन जो इकोनॉमी का सोर्स होगा वो होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीटो इज नॉट करेक्ट। नीटो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट है NATO इज द कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप। बी, द US is an ex officio member of NATO. C, Turkey is a member of NATO. And D, NATO has 28 independent member states. तो आपका जो ऑप्शन, आपका जो आंसर है उसे आपको कमेंट में बताना है, और इसका सही आंसर है NATO is a collective defense organization in Europe. Next question, question number 16. In the year of 2011, a missile named Prahar, developed by DRDO, was tested fire. This is a प्रहार के बारे में बताना है, और आपके ऑप्शन है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसमें से कौन सा सही है? जो प्रहार थी वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। क्वेश्चन नंबर 17, सेबन अवार्ड इज गिवन टू फॉर द conservation of which things? ऑप्शंस हैं एम्फीबियंस, बी रेप्टाइल्स, सी बर्ड्स एंड डी कोरल्स। अब आपको आपका जो भी आंसर है उसे कमेंट में बताना है। तो आपका सही आंसर है एम्फीबियंस। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो पानी में और जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर ऑफ 2011 नासा लॉन्च्ड अ मिशन टू स्टडी द मून फ्रॉम क्रस्ट टू कोर थ्रू इट्स। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, बी फास्ट ऑरल स्नैपशॉट एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट, सी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट, डी ट्रांजिशन रीजन एंड कॉर्नल एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट। तो आपका सही ऑप्शन है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एना हजारे was awarded with the Padma Bhushan in recognition for, आपके ऑप्शंस हैं his war against corruption and launching भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, B his service to the Indian Army, C transforming a barren dry village called Ralegaon Siddhi in Maharashtra's Ahmednagar district into a model village of self sufficiency, eco-friendly harmony, and D. His remarkable social service in the आदिवासी areas of बिहार। तो आपका इसका जो सही है वो बताना है। तो अन्ना हजारे जी को काफी चीजों के लिए जाना जाता है, उसमें से सबसे ज्यादा जाना जाता है फॉर दिस। तो आपका क्वेश्चन 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विश्वनाथन आनंद। आपके ऑप्शंस हैं he has won the world class championship 5 times. He is the first sports person to receive the Padma Vibhushan award. He is currently the number one rating player on the FIDE rating. तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपके ऑप्शन है 1 and 3, 1 and 2, only 2 and all of these। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। आप अपना आंसर कमेंट में बताइए, और आपका सही आंसर है बी 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज हैज डिक्लेयर्ड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। किन्होंने डिक्लेयर कर दिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर द मिसाइल्स, फॉर द परमाणु हथियार जो उनके पास हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सी पाकिस्तान एंड डी रशिया। तो आपका जो भी आंसर है आप इसे कमेंट में बताइए। तो इसमें कौन सी कंट्री है जिसने डिक्लेयर कर दिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उन्होंने बोला है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द ईयर 2002 कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू territorial and maritime dispute in the South China Sea was signed between चाइना एंड चाइना और किसके बीच में साइन किया गया था?
तो आपके ऑप्शंस हैं फिलीपींस, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आसियान। तो आपके ऑप्शन है आसियान। जो ऑप्शन सही है वो है आसियान। क्वेश्चन नंबर 23, इन द ईयर ऑफ 2012 इंडिया अंडरटुक इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस सिंस इंडिपेंडेंस, दिस वाज नेम्ड, इसका नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं युद्ध अभ्यास, बी रुद्र आक्रोश, सी सुदर्शन शक्ति, डी शूरवीर। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है, और आपका सही ऑप्शन है रुद्र आक्रोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी अंडरटुक ऑपरेशन मेघदूत टू एस्टैब्लिश इंडियन कंट्रोल ओवर, आपके ऑप्शंस हैं सर क्रैक, बी अल्सा अक्साई चीन, सी सियाचिन ग्लेशियर, डी ड्रास सेट। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, और आपका सही आंसर है दिस सियाचिन ग्लेशियर। 25, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की पीडीएफ का, आज के वीडियो का। तो द क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप काउंसिल was launched, the strategic partnership agreement signed in the year 2011 between India and which country? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, बी चाइना, सी मालदीव्स, डी पाकिस्तान। इट्स सॉरी पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। और आपका सही आंसर भी यही है, अफगानिस्तान। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपको इसका पीडीएफ आज ही मिल जाएगा। थैंक यू, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।